my dear students. How are you all? I hope from you are very well, happy and safe at your home. So don't worry about your study because I am here to cooperate you. I am your English teacher, Vansi ma'am. So let's start. Today we are going to start a new chapter number 14, Figures of Speech, Rhymes and Rhythm. फिगर्स ऑफ स्पीच हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। चलो, तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे पहले ये देख लेते हैं। इसमें हम सिमलेस मेटाफर्स पढ़ने वाले हैं और इनके बीच में डिफरेंट देखने वाले हैं, और ये इनका राइटिंग में कैसे यूज़ किया जाता है ये भी सीखने वाले हैं। और क्या डिफाइन करने वाले हैं, राइमिंग वर्ड्स एंड रिदम, ओके, जो कि पोएम में यूज़ होती है। तो चलो इंट्रोडक्शन देती हूँ मैं आपको। वन मीनिंग ऑफ फिगर्स इज इमेज। एक फिगर का मतलब होता है इमेज या ड्राइंग, ठीक है। देयरफॉर अ फिगर ऑफ स्पीच आर टूल्स दैट help us to create image in minds of the reader, ओके। जैसे कि फिगर का मतलब होता है इमेज या ड्राइंग, उसी तरीके से फिगर ऑफ स्पीच ये हेल्प करती है कि रीडर के दिमाग में इमेज बनाने के लिए वो हेल्प करती है, ठीक है। दीज इमेजेस क्रिएट अ मोर डिस्क्रिप्टिव एंड क्लियरर पिक्चर दैन प्लेन एंड सिंपल वर्ड्स। ये जो इमेजेस होती हैं बहुत ही क्लियर होती हैं और डिस्क्रिप्टिव होती हैं किसी और प्लेन वर्ड के से ज़्यादा, ठीक है। दे हेल्प द रीडर टू सी वॉट द राइटर विजुअलाइजेस। वो क्या हेल्प करते हैं रीडर को कि राइटर क्या बताना चाहता है। जैसे कि कंपेयर करते हैं, यहाँ दो सेंटेंसेस आपको दे रखे हैं और आप देखिए कि जहाँ फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ हुआ है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेंस दे रहा है और स्ट्रॉन्ग इमेज बना रहा है हमारे माइंड में। जैसे कि शैले इज़ वेरी स्लो, तो यहाँ पर हो गया कि बहुत सिंपल ही लिख दिया गया है कि शैले इज़ वेरी स्लो, ठीक है। उसी तरफ दूसरी तरफ ये दिया हुआ है शैले इज़ एज स्लो एज अ स्नेल। अब यहाँ पर ये जो एज स्लो एज स्नेल दिया हुआ है कंपेयर करते हुए, तो ये एक इमेज बना रहा है हमारे दिमाग में। जो शैले है वो इतना स्लो है जैसे कि स्नेल, वो जो कीड़ा होता है जो रिंग रिंग चलता है धीरे धीरे, इतना स्लो है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि पहले में जो है ना वो बहुत प्लेन वर्ड्स है जो कि बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा है कि मतलब शैली इज़ वेरी स्लो, बस स्लो है। बट जो दूसरा सेंटेंस है वो ज़्यादा इमेजिनेटिव और इंटरेस्टिंग है कि शैली इतना स्लो है कि जैसे वो यहाँ पर कहने का मतलब होता है जैसे कोई एग्जाम्पल दे दो कि जैसे वो वाला कीड़ा, स्नेल कीड़ा जो होता है वो इतना स्लो है। तो आप यहाँ पर एक इमेज क्लियर होती है और पढ़ने में इंटरेस्ट आता है। समझ में आई बात? अब आगे बढ़ते हैं। In this lesson, we are going to learn about two figure of speech. Number one, simile, and number two, metaphor. देखो बेटा, सिमलीज जो होते हैं ये डायरेक्ट कंपैरिजन होते हैं दो चीज़ों के बीच में, और यहाँ लाइक या एज वर्ड यूज़ करके हम एक एग्जाम्पल दे सकते हैं कि जैसे कि शी इज़ एज टॉल एज अ जिराफ। तो यहाँ पर क्या है कि वह इतनी लंबी है जितनी कि जिराफ होती है, जिराफ की तरह वो लंबी है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल, शी इज़ लाइक अ जिराफ, ठीक है, वह जिराफ की तरह। यहाँ पर कहने का मतलब यही हुआ कि दो चीज़ों में कंपैरिजन होता है और एक एग्जाम्पल भी हम यहाँ पुट अप करते हैं जिससे एक इमेज बनती है हमारे माइंड पर, ठीक है। हाउ क्रिएट अ सिमिली, कंसीडर एनी वन पिक्चर, consider any one feature of a person or a thing you want to do describe। कोई एक ऐसा फीचर उस पर्सन का या थिंग का ये दिमाग में रख लो जो आप डिस्क्राइब करना चाहते हो। जैसे कि हेयर रख लिया, ठीक है। उसके बाद अब ये सोचो कि क्या क्वालिटी है, थिंक अबाउट द क्वालिटी यू वांट टू ब्रिंग आउट इन द सिमली। किस तरीके की क्वालिटी आप डिस्क्राइब करना चाहते हो। अब जैसे हेयर है तो हेयर को क्या बता रहे हो, सॉफ्टनेस उसकी बता रहे हो, ठीक है। थिंक ऑफ एनी अदर थिंग दैट हैज़ द सेम क्वालिटी।
आप पहले तो आपने ये सोचा कि कोई किसी चीज़ के बारे में सोचा या पर्सन के बारे में सोचा जिसको आपको डिस्क्राइब करना है। फिर उसकी क्वालिटी सोची। अब उसकी क्वालिटी को आपने जब दिमाग में ले लिया तो अब उसकी ही सेम क्वालिटी का कोई अदर एग्ज़ाम्पल भी देखो जिसके पास वही सेम क्वालिटी हो। तो थिंक ऑफ एनी अदर थिंग दैट हैज़ द सेम क्वालिटी। जो कि सॉफ्टनेस अभी हमने सोचा तो अब सेम क्वालिटी जैसे है सिल्क में भी सॉफ्टनेस होती है। तो नाउ मेक योर सिमली वर्ब प्लस लाइक प्लस नाउन। ठीक है, तो हर हेयर इज लाइक सिल्क, हर हेयर इज लाइक सिल्क। या आप ऐसे भी कर सकते हो, एज प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। क्या हर हेयर इज, एज एडजेक्टिव क्या है सॉफ्ट, एज नाउन क्या है सिल्क, उसके बाल सिल्क की तरह हैं, सिल्क की तरह सॉफ्ट है, मुलायम है। तो ये दोनों तरीके से आप सिमरीज बना सकते हो, हर एयर इज लाइक सिल्क, हर एयर इज सॉफ्ट एज सिल्क। ठीक है, इसी तरीके से आप और भी एग्जाम्पल्स यहाँ देख सकते हैं। द बेड इज लाइक अ स्टोन, या फिर द बेड इज एज हार्ड एज अ स्टोन। देखो पहले में आपको क्या करना है, सिर्फ लाइक पहले वर्ब यूज करना है, इज एम आर वॉज वर्ब जो भी हो, उसके बाद लाइक और उसके बाद नाउन। दूसरा अगर आप तरीका इस्तेमाल करना चाहते हो तो वहाँ पर क्या करना है, पहले तो वर्ब वो जो होगी होगी इज एम आर जो भी है वर्ब प्लस एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज फिर नाउन। मतलब एक एडजेक्टिव लेके आसपास एज लिखना है और जिससे कंपेयर कर रहे हो कोई अदर एग्जाम्पल ले रहे हो उसको बाद में लिखना है। ठीक है, द कैट इज लाइक अ बॉल ऑफ फर। दूसरा है आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, द कैट इज एज सॉफ्ट एज बॉल ऑफ फर। ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ आपको कुछ क्वालिटीज़ दे रखी गई है इस टेबल में, जैसे एज प्राउड एज पीकॉक, एज जेंटल एज अ लैम्ब, एज हैप्पी एज लार्क, एज ब्लाइंड एज बैट, मतलब बैट की तरह अंधा, एज लाइट एज फेदर, पंख की तरह हल्का। ठीक है, एज सॉफ्ट एज सिल्क। तो इस तरीके कुछ क्वालिटीज़ आपको दे रखी गई हैं, यहाँ पे आप एग्जाम्पल सेट कर सकते हो अपने माइंड में। उसके बाद एक्शंस दिए गए हैं, स्लीप लाइक अ बेबी, स्लीप साउंडली, मतलब रन लाइक विंड, रन फास्ट, मतलब यहाँ एक्शंस जो हो रहे हैं वो बच्चों की तरह सो रहा है। ठीक है, या रन लाइक विंड मतलब बहुत तेज़ी से भाग रहा है। ठीक है, यहाँ पर रन लाइक अ चीता, वेरी फास्ट, बहुत ही ज़्यादा तेज वो भाग रहा है, इस तरीके से भागता है। तो जो भी हम यहाँ कह रहे हैं, हैव आइज लाइक अ हॉक, हॉक की तरह बहुत ही चतन्ना है, बहुत ही सतर्क है, उसके पास ऐसे आइज हैं। ये चीज़ें सारा आप इसको एक बार कम से कम 2 बार पढ़िए, आपको सब समझ में आ जाएगा। इसके बाद ये एक्टिविटी जो आपको करनी है, आइडेंटिफाई द सिमिलीज इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड अंडरलाइन देम। सुदामा's wife worked like an ant so that सुदामा could pray। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जहाँ आपको सिमिलीज नज़र आ रही है उनको अंडरलाइन करना है। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर वर्क लाइक एन आंट, तो ये एन लाइक एन आंट जो वर्ड है ये आपका सिमली है, इसको अंडरलाइन करना है। नीचे आपको देखो, बैग्स वर एज हैवी एज रॉक्स, तो एज हैवी एज रॉक्स ये आपका क्या है, सिमली है। समझ में आई बात। अब आपको बाकी सब ऐसे ही कर देने हैं और इसके पीछे भी कुछ एक्सरसाइज वो भी करके आप मुझे दो, बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजी एक्सरसाइज है। गुड बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।